हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वीडी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे जो हमने न्यूज़ सुनी है, जो कल न्यूज़ सुनी थी। ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ आज 30 जून को, और हमने कल रात को एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें बताया गया था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री ने 59 ऐप्स, चाइनीज़ ऐप जो हैं वो बैन कर दिए हैं, जिसमें से कुछ जो ऐप्स हैं वो हम यूज़ जो हैं काफ़ी, जिनमें से कोई कुछ नाम हैं यूसी ब्राउज़र, हेलो, टिकटॉक, लाइक, पबजी जैसी ऐप्स को जो बैन करने की बात की जा रही है। अभी तक तो यही जाना गया है कि जो सोशल साइट्स में मैंने एक लिस्ट देखी है उसमें पबजी का नाम नहीं है, पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पबजी भी बैन होने वाली है। पर अगर पबजी बैन होगी तो मैं इसका फुल सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं भी इस ऐप को यूज़ करता था। पर इट डजंट मीन कंट्री से बढ़कर ये मेरे लिए कुछ है। इस टाइम पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, और उनको अगर कुछ नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वी आर विद देम। इस सिचुएशन में अगर कंट्री कोई भी डिसीज़न ले रही है तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो उसको आगे लेके जाओ, और उस चीज़ से अपने आप को भी फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई चीज़ बैन हो रही है तो उसके कई दरवाजे खुल रहे हैं, कई डोर्स ओपन हो रहे हैं कि आप वो काम करो, जो चीज़ बैन हो रही है वो आप लेके आओ, इनिशिएटिव लो, वो आप लेके आओ इंडिया में, ताकि लोग उस चीज़ को यूज़ करें। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। तो बेटर है अगर हम इंडिया के बंदे ही अगर हम लेके आएँ वो ऐप, वो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट लेके आएँ, तो क्यों ना वो लेके आएँ, और ताकि हमारा खुद का फ़ायदा हो, इंडिया का फ़ायदा हो। तो इस चीज़ में मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, कभी भी अगर आपका कोई भी कैसा भी किसी भी टाइप का नुकसान हो रहा हो सोशल साइट से, आई मीन इन ऐप्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ डू नॉट प्रोटेस्ट ऑन सोशल साइट्स। इवन मैं ये चाहूँगा, इट्स ए ट्रिब्यूट टू आवर सोल्जर्स कि उन्होंने बॉर्डर पे जाके श्रद्धांजलि दी है, अपनी जान की परवाह किए बिना वो बॉर्डर पे गए हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो प्लीज़ इंडिया के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ, हमारे मोदी जी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलिए, कदम से कदम मिला के चलिए गाइस। वन डे ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ हमारे फेवर में होगा, एंड वी विल रॉक द शो। आज का प्लान ऐसा है कि आज मैं किसी काम से करोल बाग जाऊंगा। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा, उसमें मैं कनॉट प्लेस गया था जहाँ पे मेरा काम नहीं बन पाया था। तो आज मैंने ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उसको काम को पूरा करूँ, ताकि मैं कुछ एसेसरीज़ लेके आऊँ, ताकि मैं व्लॉग ढंग से कर सकूँ और फ्रीक्वेंट कर सकूँ। क्योंकि खाली मोबाइल को हाथ में पकड़ के व्लॉग करना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फिजिबल। सो अब आई एम ट्राइंग टू बाय सम एसेसरीज़ टू व्लॉग। कुछ मैंने ऑर्डर किए हैं, कुछ आने वाली हैं, और उसके बाद कुछ मैं आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करूँगा, उसका बताऊँगा कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है और क्या क्या पेंडिंग रह गया है। और कुछ चीज़ें शाम को भी आने वाली हैं जो मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगा। वो जो चीज़ आज शाम को आएंगी वो मेरी जॉब से रिलेटेड है, जो मैं जॉब करता हूँ उस चीज़ को काफ़ी हेल्पफुल करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा। तो अभी शाम को थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी मैं निकलने वाला हूँ करोल बाग, और मिलते हैं आपको करोल बाग में डायरेक्टली। सी यू गाइस। हाँ तो दोस्तों, सीन ऐसा है कि एक चीज़ चाहिए थी जो मैं ढूंढ रहा था काफ़ी देर से, जो मिल रही थी कि कार डैशबोर्ड पे कैमरा को होल्ड करने के लिए एक एसेसरी आती है, कार होल्डर, तो कैमरा होल्डर। तो वो चीज़ मिल नहीं रही थी। अभी एक मैं रैंडम जा रहा था तो वहाँ पे रेड लाइट पे खड़े हुए थे जो सेल कर रहे थे, तो मैंने कहा एटलीस्ट मैं अभी के लिए ले लूँ, ताकि मैं आराम से बिना हाथ को घुमाए, बिना किसी दिक्कत के मैं व्लॉग तो कर सकूं। तो अभी वो मिल गई है तो बहुत सही लग रहा है। एटलीस्ट मेरे को बार बार ध्यान नहीं देना पड़ रहा रोड पे, क्योंकि पहले मैं व्लॉग ऐसे कर रहा था, पहले कैमरे को देख रहा था, फिर गाड़ी को देख रहा था, रोड को देख रहा था। तो अब ये बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, तो आई एम हैप्पी विद दैट वन। एंड सॉरी अबाउट दैट कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर सका, क्योंकि इसको अनबॉक्सिंग करने वाला कुछ था नहीं इसमें। जस्ट एक सिंपल सा उन्होंने ओपन ही दिया था, पीछे डब्बा पड़ा हुआ है छोटा सा, वो कुछ था नहीं अनबॉक्सिंग करने के लायक। तो जस्ट मैंने कहा इंस्टॉल कर दूं, एटलीस्ट मैंने कहा बता दूं कि मैं व्लॉग कैसे कर रहा हूँ कार में बिना किसी रुकावट के।
ये भी सुनने में आया साथ में कि जो महाराष्ट्र में है वो लॉकडाउन जो है 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीज़न है एक गवर्नमेंट का कि उन्होंने 31 जुलाई तक कर दिया, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और मेरी जो सजेशन ये है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं, लेट्स से अगर आप महाराष्ट्र की बात करो, उसके बाद आप उसकी बात करो न्यू दिल्ली की, तमिलनाडु, गुजरात, इन सारी जगह में, इन सारे प्लेसेस यूटी में, स्टेट्स में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर देना चाहिए ताकि लोग कम से कम बाहर निकलें। जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कि अभी दिल्ली में मैं ऑल्दो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, पर अगर किसी को काम नहीं है, अगर वो बाहर निकल रहा है, वो सही नहीं है। तो उस केस में मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लॉकडाउन कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक बेस्ट वे है क्योंकि कैरियर कौन है आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला कैरियर है या जहाँ पे जा रहे हैं वो कैरियर है। मैं भी इसलिए बाहर निकला हूँ क्योंकि मुझे पता है जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो ओपन है। अगर वो ओपन ही नहीं होगा तो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इससे नुकसान भी है कि लोग खाएंगे क्या, जो लेबर क्लास हैं, लोग जो डेली बेसिस पे अपनी सोर्स ऑफ इनकम है जिनका, तो वो कैसे काम करेंगे। पर मैं ये फिर भी एट द एंड यही बोलूँगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर जान है तो जहान है, अगर वो ही नहीं है तो क्या ही करेगा कोई। तो इसलिए बेटर है अगर लॉकडाउन हो जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, अभी मैं पीछे 10 मिनट तक मैं एक ही जगह पर खड़ा रहा था नियर राजौरी गार्डन। तो इसलिए गाइज मेरी सजेशन ये है, आपका क्या कहना है, आप प्लीज़ बताएं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये हम पहुंच गए हैं कि करोल बाग पहुंच गए हैं, गफ़ार की मार्केट में। यहाँ से हम थोड़ा सामान वगैरह लेंगे, उसके बाद जाएंगे वापस अपने घर। देखते हैं कब तक फ्री होते हैं। चलो आओ भाई। यहाँ पर है क्या? सब कुछ है इधर। तो दोस्तों अभी हमारा काम जो है करोल बाग में ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या मतलब हो ही गया है। जो चीज़ मिलनी थी, एक्चुअल में जो चीज़ लेने आए थे वो तो मिली नहीं है, पर जो नहीं लेनी थी वो ले ली हमने। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा ही है कुछ। अभी मैं सन्नी को घर छोड़ूंगा और उसके बाद घर को वापस जाएंगे, कुछ खाएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं है खास, शेक पिया था। उसके बाद सीधा यहाँ पे ऑफिस का काम किया, उसके बाद यहाँ आ गए। देख रहे हो कितना बिजी है, चल रहा है शेड्यूल अपना। तो अभी जाएंगे, ड्रॉप करेंगे सन्नी को, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पर ट्रैफिक है, उससे 10-15 मिनट से फंसे हुए हैं। पहले पार्किंग में रहे, 5-10 मिनट की निकलेंगी गाड़ियाँ, तभी हमारा नंबर आएगा। अब पिछले 10 मिनट से हम करोल बाग की लेन में, जो आपने सुना होगा टिप टॉप मार्केट, उसके जस्ट सामने से ट्रैफिक की लंबी लाइन लगी हुई है। और कोई कह ही नहीं सकता कि कोरोना के चक्कर में यहाँ पे लोग थोड़ा अवेयर हैं इस टाइम पे। अभी मैं लास्ट वाले व्लॉग में गया था, अगर मैं सीपी गया था जब, उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे कोई नहीं था, इतना रश नहीं था ट्रैफिक वगैरह नहीं था। पर यहाँ पर जो है अलग ही पिक्चर है उससे। अभी हम पहुँच गए हैं मैकडी। यहाँ पे कुछ खाएँगे, सेवा पानी करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर को। चलो कुछ खा लें। हाँ तो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ अपने घर में। और इस बार जो था वो बहुत ही हेक्टिक डे रहा मेरा, जिसमें क्या हुआ, मैं 4 बजे के आसपास करोल बाग गया था। वहाँ से मेरे को शॉपिंग करनी थी और उसके बाद सन्नी को वापस उसके अपने घर ड्रॉप करना था इंदरलोक के आसपास। तो हमने क्या किया, हमारे को भूख लग गई, हम करोल बाग से गए। करोल बाग के एक मैकडी में, वहीं पे एक मैकडी है, वहाँ से हमने लंच किया और बर्गर वगैरह खाया। लंच तो खैर क्या ही करना था। उसके बाद हमने गूगल मैप किया कि करोल बाग टू इंदरलोक। तो वो इंदरलोक जाने के लिए उसने क्या किया, सदर बाज़ार से होते हुए लेके गया। और उस सदर बाज़ार तक से हमें इंदरलोक जाने के लिए कम से कम भी 1.5 घंटा लग गया। और हमें वहाँ से लेके गया जहाँ से हमेशा जो ट्रैफिक है वो पीक पे रहता है दिल्ली में। और क्योंकि वहीं पे सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता है, वहीं से ट्रक आ रहे हैं, सिंगल लेन है, बहुत कंजस्टेड लेन है। तो वो हमें 1.5 घंटा लग गया, जिसमें मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होगी। तो गाइज़ इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं जो सामान मेरा आया है उसकी अनबॉक्सिंग
नेक्स्ट व्लॉग में करूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी व्लॉग जो है बहुत लंबा हो गया, इसको अभी एडिट करना है तो इट विल टेक सम टाइम। तो गाइस इसी के साथ अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस पे आपको नोटिफिकेशन आए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।